दोस्तों, मौसमी एलर्जी एक आम मसला है जो कि साल के मखसूस औकात में फ़ज़ाई पोलन के बाइस पैदा होती है, जैसे कि बहार, गर्मी या ख़िज़ा के मौसम में। इसके नतीजे में आपको छींकें आती हैं, आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, आपके गले में ख़राश होती है, आपको खांसी होती है, आपकी आंखों में ख़ारिश होती है या आंखें बहने लगती हैं, आंखों से पानी आने लगता है। इस तरह की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, कुछ कुदरती और आम ग़िज़ाएँ इन अलामात को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अपने रोज़मर्रा के खाने में इन ग़िज़ाओं को शामिल करें, ख़ास तौर पर एलर्जी सीज़न से पहले। इसके दौरान इन अलामात पर काबू पाया जा सकता है और मजमूई तौर पर आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा मौसमी एलर्जी के लिए 5 मौसर और ग़िज़ाई इलाज। आपने उन ग़िज़ा का इंतखाब करना है जो कि सोजिश को कम करती हैं। मौसमी एलर्जी से बचाव के लिए ऐसी ग़िज़ा खाएं जो सोजिश को कम करने में मदद दे। स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेमन, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, प्रोबायोटिक ग़िज़ा और हड्डियों का शोरबा ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती हैं, मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत करती हैं। एक मज़बूत जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो एलर्जी की शिद्दत है उसको कम करने में मदद देता है। यानी अगर आपका मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत होगा दोस्तों, तो आपको जो एलर्जी की शिद्दत है उसको कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आपने खालिस शहद का रोज़ाना इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर नहीं है तब आपने उस शहद का इस्तेमाल करना है जो खालिस हो, बग़ैर मिलावट के हो। अच्छा, स्टडीज़ ये कहती हैं कि रोज़ाना 1 चम्मच शहद खाने से खालिस शहद जिस्म को आलूदगी के ख़िलाफ़ बर्दाश्त करने में मदद मिलती है। और ज़रूरी है कि ये जो शहद है ये खालिस होना चाहिए और बग़ैर मिलावट के होना चाहिए। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो एलर्जी की शिद्दत है उसको कम करने में आपको मदद मिलेगी। करनी है ब्रोकली, प्याज, सब्ज़ चाय और तुर्श फलों का इस्तेमाल करना है। इनमें एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है कोलेस्टेरॉल, जो कि हिस्टामिन के खराज को काबू रखने में मदद करता है, जिससे जो एलर्जी की अलामात हैं वो कुदरती तौर पर कम हो जाती हैं। और ये तुर्श फल हैं विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया हैं। इससे आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो मज़बूत होता है और जो आपकी एलर्जी की अलामात हैं उसको कम करने में मदद मिलती है। यानी अगर आप तुर्श फल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकली खाते हैं, प्याज खाते हैं, तुर्श फल खाते हैं, इससे एक तो विटामिन सी मिलेगा और एक एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपको मिलेगा जो कि आपकी एलर्जी की शिद्दत को कम करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने अनानास का इस्तेमाल करना है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है ब्रोमीलिन, जो सांस की नालियों में सोजिश को कम करने में मदद देता है। ख़ास तौर पर एलर्जी से जुड़ी हुई सोजन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। 2023 की स्टडीज़ के मुताबिक ब्रोमीलिन एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से होने वाले साइनोसाइट्स में फ़ायदा पहुंचाता है। तो ताज़ा अनानास को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर सोजिश पर काबू पाएँ और सांस की सेहत को बेहतर बनाएँ। अब मैं आपको एंड ये बता रहा हूँ कि अगर आपको एलर्जी होती है और उस मौसमी एलर्जी से बचाव के लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। आपने इस्तेमाल करना है लहसुन, लीमू, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, इसके अलावा हड्डियों का शोरबा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने रोज़ाना शहद का इस्तेमाल करना है, ब्रोकली, प्याज, ग्रीन टी और तुर्श फलों का इस्तेमाल करना है और इन सब के अलावा आपने अनानास का भी इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मौसमी एलर्जी का शिकार हैं तो इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो मौसमी एलर्जी की शिद्दत को आप बेहतर तरीके से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।